चलो बढ़िया। तो हम लोगों ने जो कल देखा था ग्रिड पोजिशनिंग, उसका ही मैं आउटपुट दिखा रहा हूँ आप लोगों को, और उसी एग्जैक्टली सेम एग्जांपल पे हम लोग आज चीजें अप्लाई करेंगे। और थोड़ा सा एक अच्छा लेआउट बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं आज। थोड़ा डिसाइड कर लेते हैं यहाँ पे आके। ग्रिड में एक थर्ड फाइल बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। वेट अ मिनट। ग्रिड ग्रिड स्पैनिंग देखेंगे हम लोग, ठीक है। स्पैनिंग डॉट स्पैनिंग क्या होती है वो हम लोग को देखना है। हो सका तो हम लोग उसके आगे वाला पार्ट भी देख लेंगे, ताकि हम लोग को वो लाइंस को नाम देना है। ठीक। तो फर्स्ट काम रहेगा हमारा अभी। तो यहाँ पे देखो वो एग्जांपल सेम टू सेम ले रहा हूं मैं, जो मैंने कल लिया था एग्जैक्टली वैसे ही 6 वाला एग्जांपल ले रहा हूँ। तो देखो वैसे ही कॉपी कर रहा है, क्योंकि वो एग्जांपल सेम टू सेम है, हमें बार बार उसका यूज करना ही पड़ेगा। वैसे ही कुछ एग्जांपल का ये बार बार हमें बॉक्सेस मतलब ग्रिड आइटम्स बनाने ही पड़ेंगे, ग्रिड कंटेनर बनाना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, उसको रीयूज किया, ठीक है। सिंपल। अब आपको हम लोगों ने जो कल यूज किया था ग्रिड आइटम्स को, हम लोग जो पोजीशन कर रहे थे यहाँ से वहां लेके जा रहे थे यहाँ से, ठीक है। थोड़ा इसको सही से कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने एक दो बनाए, तो हम लोग तीन कॉलम, तीन रोज बना लेते हैं 1FR के, और तीन कॉलम्स बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हो गया या फिर नहीं। ठीक है, कुछ इस तरह से दिखेगा वो। यहाँ पे देखो ये वाला एग्जांपल, ठीक है। इसमें और थोड़े बॉक्सेस ऐड कर लेते हैं, ताकि फिर हम लोग थोड़ा सा और देख पाए। कुछ बॉक्सेस मतलब और तीन बॉक्सेस में ऐड कर रहा हूँ, मतलब ग्रिड आइटम्स ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। 6 7 जरूरत नहीं थी वैसे, बट थोड़ा देख लेंगे हम लोग करके। 7 8 और 9, ठीक है। वैसे एग्जैक्टली इन लोग को थोड़ा कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं हम लोग, ताकि पूरा थोड़ा भरा हुआ लगे हमें। 7 8 कलर देंगे। यहाँ पे देते हैं हम लोग। वो पूरा भर गया है वो, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह से अभी हम लोग को देखना क्या है, हम लोगों ने कल देखा था कि यहाँ पे ग्रिड लाइंस होती है, रो ग्रिड लाइंस होती है, हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस होती है, और वर्टिकल ग्रिड लाइंस होती है जो कॉलम्स के साथ में होती है। तो हम लोग उसका यूज करके कल चीजों को पोजिशनिंग कर रहे थे यहाँ पे कुछ इस प्रॉपर्टीज का यूज करके, राइट। बट हम लोगों ने इनका शॉर्ट हैंड नहीं देखा, तो वो शॉर्ट हैंड भी देख लेते हैं हम लोग पहले। सबसे पहले इनके शॉर्ट हैंड्स क्या है वो दिखाता मैं आप लोगों को। ये तो हुआ, दोनों आपको यूज करने के लिए बेटर है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, कहाँ पे कॉलम स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। ये हम लोग ने कल देखा था ऑलरेडी, कल मतलब पहले पिछले सेशंस में, ठीक है। तो इसका हमारे पास हम लोग को देखना है इसका शॉर्ट हैंड। तो ग्रिड रो इसका शॉर्ट हैंड है, और यहाँ पे दूसरे वाले का है ग्रिड कॉलम। क्या है? ग्रिड कॉलम। तो अभी यही मैं लिखने वाला हूँ, बट शॉर्ट हैंड मतलब ये चार प्रॉपर्टीज, इसकी दो प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 2 3, और यहाँ पे 2/3, ठीक है। बीच में बस ये यूज करना है स्लैश, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ अभी। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या सही जा रहे हैं। देखो मैंने रिफ्रेश किया, एग्जैक्टली चेंज हुआ क्या, 1 उसकी जगह पर है। 1 कहाँ पे है? देखो ये समझना है, ये स्टार्ट की वैल्यू है। ग्रिड स्टार्ट कहाँ से हो रही है? ये सेकंड वाला। फिर से मैं ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे। देखो यहाँ पे 2 था, आपको याद होगा 3, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 1। वैसे एग्जैक्टली यहाँ पे 1, यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ मैं, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं। यहाँ पे 2 3 और 4, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे ये 2 बताया उसको, जैसे कि ग्रिड रो स्टार्ट में बताया 2 ये वाला। 3 बताया उसको एंड होने वाला है, तो ये 3 पे एंड होगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच में होने वाला है हमारा आइटम। फिर हम लोग को कॉलम की लोकेशन बतानी थी, तो हम लोगों ने बताया कॉलम स्टार्ट 2 से होगा, तो सेकंड कॉलम कहाँ से होगा? यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। और एंड कहाँ पे होने वाला है? वो भी 3 के ऊपर एंड होने वाला है, कॉलम 3। और यहाँ पे एंड होने वाला है, तो वो समझ गया कि ये रोज में और ये कॉलम में, तो उसकी पोजीशन वो समझ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको वैसे ही रखते हैं जैसे है, मतलब उसकी पहले वाली लोकेशन पे लेके आने की कोशिश करते हैं इसको। फिर मैं आपको स्पैनिंग के बारे में बताता हूँ। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट।
ओके, ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज है, इसको याद रखना है। अगर ठीक ये भी आपको इससे भी शॉर्ट हैंड यूज करना है तो इनका भी शॉर्ट हैंड है हमारे पास, वो है, वेट अ मिनट, वो मैं एमडीएन के ऊपर जाके बताता हूँ आप लोगों को। वो थोड़ा सा बड़ा है, मतलब कैसे कि देखो अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा एक्चुअली है क्या, उसमें हम लोग को बताना पड़ता है। ये जो 4 वैल्यूज है, ये चारों वैल्यूज हम लोग ये एक ही प्रॉपर्टी में देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब समझने में थोड़ा होगा आपको। ग्रीड आ जाएगी प्रॉपर्टी यहाँ पे, देखो ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी एक्चुअली देखो कुछ इस तरह से हम लोग को वैल्यूज देना है वहां पे। ओके, यहाँ पे अभी इसका सिंटेक्स अब दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। यहाँ पे इसका कहीं ना कहीं होगा पहली वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है स्टार्ट ए कॉलम। देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से देना है हम लोग को, मतलब ग्रिड स्टार्ट, मतलब रो स्टार्ट करना, इसकी वैल्यू देना है, ग्रिड रो स्टार्ट की, फिर कॉलम स्टार्ट की, फिर रो एंड की, और फिर कॉलम एंड की, ठीक है। वैसे ही हम लोग वैल्यूज देंगे। अभी रो स्टार्ट कौन सी है हमारी, 2 है, तो मैंने 2 दिया, यहाँ पे सिर्फ स्लैश दे दिया मैंने। अभी कॉलम स्टार्ट देना है वापस 2, ठीक, फिर रो एंड देना है मुझे, जैसे कि यहाँ पे बताया रो एंड, ठीक, और कॉलम एंड स्लैश 3। तो ये जो इनका भी शॉर्ट हैंड हो गया है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। अगर आपको ये यूज करना है तो ये यूज करो, अभी अगर आपको ये यूज करना है तो ये वाला यूज करो, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आई या आपको परफेक्ट लग रही है तो ये वाली यूज करो, ठीक है। ऑप्शनल है आपके लिए, कोई भी यूज करो, बट मैं बेटर करूंगा आप लोगों को कि बीच वाली यूज करो, ये समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। वरना इसमें हो जाएगा कंफ्यूजन, कभी कभी हो सकता है। रेट्रो आउटपुट दिखा देता हूं आपको मैं, रिफ्रेश। देखो आउटपुट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने बस शॉर्ट हैंड यूज किए, दूसरा कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो ये शॉर्ट हैंड हो गए यहाँ पे, बट एक चीज और भी है, हम लोग को देखना है स्पैनिंग। ओके, तो मैं ये वाला कंटेंट को उठाकर कल वाले में लेके जाता हूँ वापस से, इसको उठा के मैं लेके जाता हूँ हमारे कल वाले इसमें, ताकि फिर यहाँ पे रख सकूँ, और फिर हम लोग हमने जो फाइल का नाम दिया है उसी को देख सके, ठीक है। ये वाला शॉर्ट हैंड समझ में आए होंगे आप लोगों के, मैंने कैसे किया। ओके, सो इसको डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से मैं, फिर रहने दो। चलो वापस हमारी ये वाले प्रॉपर्टीज के ऊपर आते हैं हम लोग। ये 2 प्रॉपर्टीज जो हम लोगों ने यूज किए, ये 4 हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे मैंने क्यों रखा, क्योंकि आप लोगों को स्पैनिंग समझ में आसानी होगी। स्पैनिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे पहले समझ लो आप लोग। देखो यहाँ पे एक बॉक्स है, मान लो इस तरह से, मतलब ग्रिड कंटेनर है, इसमें काफी सारे आइटम्स है। यहाँ पे कुछ इस तरह से आइटम्स है, ठीक है, 2 रोज है, एक मिनट, ओके, ठीक है, कुछ इस तरह से। या फिर और एक रो है मान लो, उसमें भी आइटम है। तो कितने टोटल हो गए हमारे, 9 बॉक्स आइटम्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अभी यहाँ पे फर्स्ट था मान लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो हम लोगों ने पहले क्या देखा, अभी जस्ट देखा हम लोगों ने यहाँ पे, और पिछले सेशन में भी देखा कि हम लोग इसकी पोजीशन शिफ्ट करवा रहे थे, लोकेशन इसकी शिफ्ट करवा रहे थे, राइट, ग्रिड लाइंस का यूज करके। अभी हम लोग क्या करेंगे, स्पैनिंग करेंगे। स्पैनिंग का मतलब क्या होता है, आप लोग सिंपल से समझ सकते हैं, जैसे हम लोग कॉलम मर्ज करते थे पहले टेबल में, वैसे ही कुछ समझ लो, ठीक है। मतलब जैसे कि ये फर्स्ट वाला है, मुझे इसको यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, और यहाँ से लेके यहाँ तक एंड कर लेना है। मतलब इस फर्स्ट वाले को मुझे मर्ज करवाना है इसके साथ में, ये 2 3 नीचे चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसको स्पैन करवाना है। स्पैन का मतलब क्या, कि मुझे उसको बताना है कि यार तू एक ही नहीं, ये तीनों भी एक्वायर कर ले, ठीक है, इस तरह से तीनों। या किसी को बताना है मुझे रो स्पैनिंग, अब ये हो गई कॉलम स्पैनिंग। क्या हो गई, कॉलम स्पैनिंग। इसका मतलब क्या, 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तीनों भी मर्ज हो गए यहाँ पे, ये हो गई कॉलम स्पैनिंग। अभी अगर किसी को रो मर्ज करवाना है, मान लो यहाँ पे 5 है और 6 है और यहाँ पे 9 है, राइट। तो 6 और 9 को मुझे मर्ज करवाना है यहाँ पे, इन दोनों को, तो ये हो गए रो स्पैनिंग, ठीक है। ये दोनों मिला के एक ही बॉक्स बन जाएगा। दिखाता हूँ आप लोगों को मैं भी प्रैक्टिकली करके, कैसे करना है हम लोग को, एग्जैक्टली ऐसे ही करना है। चलो, जैसे है वैसे ही रखना है, बस हम लोग को थोड़ा सा शिफ्ट करना है पोजीशन। अभी मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ साइड में, ताकि आपको नजर आएगा फिर यहाँ पे। ओके, ये थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे इस तरह दोनों आपको स्क्रीन दिख रही होगी। ये हम लोग फर्स्ट के ऊपर है, मतलब इसको उसकी पोजीशन के ऊपर लेके आता हूं मैं, ठीक है। इसको जैसे था वैसे करके कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। टेस्ट किया मैंने, ठीक है, 1 को 1 की जगह पे लेके। अभी मैं चाहता हूँ कि 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये वाली ग्रिड लाइन से स्टार्ट हो रहा है, ये वाली फर्स्ट ग्रिड लाइन से स्टार्ट हो रहा है। मैं चाहता हूँ उसको 4 तक लेके जाऊँ मैं, 4 ग्रिड लाइंस, 1 2 3 4, राइट ना। ये 3 है हमारी, ये 2 है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ से लेके रेड स्टार्ट हो, यहाँ तक हो जाए,
तो कैसे करेंगे हम लोग, उसके लिए हम लोग को वही प्रॉपर्टीज यूज करने जो आप लोग को मैंने कल बताई थी, यही ग्रिड रो स्टार्ट। अभी हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कॉलम की मर्जिंग कर रहे हैं, मतलब कॉलम की स्पैनिंग कर रहे हैं, तो कॉलम की प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, ग्रिड कॉल स्पैन कॉल्स कॉलम स्टार्ट। ठीक है, कॉलम कहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा, ये देखना 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो 1 दे दिया मैंने यहाँ पे। और ग्रिड कॉलम एंड कहाँ पे होने वाला है, ग्रिड कॉलम एंड किधर पे होने वाला है, देखो यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे मुझे एंड करना है। ठीक है, तो 4 यहाँ पे मुझे देना पड़ेगी 4 लोकेशन, 4 ग्रिड लाइन। मैंने सेव किया, यहाँ पे देखो रिफ्रेश किया, तो ये पूरा 1 क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मर्ज हो गया, बाकी सब एडजस्ट हो गए। देखो यहाँ पे, अभी आप सोच रहे होगे हमने तो 3 रो बनाए, ये 4 हो गई। तो मैंने जैसे आप लोगों को कहा था, हमेशा बोल रहा हूँ कि मैं, कि ग्रिड क्या करता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है रोज, अगर एडजस्ट नहीं हुए तो। ठीक है, अब मान लो मुझे ये 4 के ऊपर 4 को मुझे रो स्पैनिंग करानी। अब ये तो हो गई हमारी कॉलम स्पैनिंग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉलम स्पैनिंग। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या किया, 3 कॉलम को इसको दे दिए, सिर्फ 1 को। वैसे ही हम लोग को 4 को 2 रोज देने, मतलब ये वाली रो भी इसमें आ जाए, मैं चाह रहा हूँ ऐसे कि हम लोग 4 के ऊपर आएंगे फिर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, देखो अभी 4 के ऊपर आए हम लोग, आइटम 4 यहाँ पे। अभी इसके ऊपर भी प्रॉपर्टीज देंगे हम लोग, कैसे, ग्रिड रो रो स्टार्ट, हमारी कहाँ से होने वाली ये रो स्टार्ट, देखो यहाँ पे फिर से हम लोग को थोड़ा जजमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 है हमारा। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह से एक बॉक्स बन जाए टोटली, तो फिर क्या करना पड़ेगा, 2 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे 4 है। ठीक, मतलब 4 यहाँ पे इस तरह से 4 है। ठीक है, और नीचे एक 5 ऐड हुआ है, बट वो हम लोगों ने नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली हुआ है। ठीक है, उसका ध्यान में नहीं मत रखना आप लोगों को, ऑटोमेटिकली उसके भरोसे मत बैठना आप लोग, जो हम लोगों ने क्रिएट किया है उसके भरोसे हम लोग रह सकते हैं। जैसे कि 2 से मुझे अभी करना है 4 तक। ओके, मैं चाहता हूँ 2 से 4 तक, अभी हम लोग करेंगे उसको। क्या चल गया 4। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 2 से, और ग्रिड रो एंड उसको करेंगे 4 के ऊपर एंड। रिफ्रेश करते हैं, देखते कहाँ पे गया। ओके, सो यहाँ पे देखो, अभी जैसे ही मैंने यहाँ पे किया उसको, तो वो कहाँ पे आया, वो ये पहले इसमें आ गया, क्योंकि हम लोगों ने उसको कॉलम भी बताना पड़ेगा। अभी होता क्या है कि अगर हम लोग ऐसे बता दें उसको, तो ये कॉलम को एडजस्ट कर लिया इसने, बट उसको हमें रो भी बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग उसको सॉरी रो बता दिया हम लोगों ने, उसको कॉलम भी बताना पड़ेगा। अभी जैसे वो यहाँ पे था ना, तो यहाँ पे आ गया, देखो वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हम लोग बताएंगे इसको, देखो अभी ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, कॉलम स्टार्ट कहाँ से कॉलम स्टार्ट करना है हम लोग को, 0 सॉरी 1 2 3 से स्टार्ट करना है, राइट। और कहाँ पे एंड करना है हम लोग को, 4 के ऊपर एंड करना है। रिफ्रेश, देखो ये आ गया है यहाँ पे, इस तरह से। थोड़ा सोचने वाली बात है, कैलकुलेशन इतना सा छोटा सा कैलकुलेशन है। देखो यहाँ पे आ गया। अभी मैं चाहता हूँ कि इस 2 को मैं यहाँ पे लेके आऊँ 5 की जगह पे। ठीक है, तो अभी मैं 2 पे चलता हूँ, यहाँ पे आइटम 2 के ऊपर मैं चाहता हूँ कि ग्रिड कॉलम स्टार्ट उसका हो जाए। ठीक है, वो कॉलम स्टार्ट तो राइट है, हम लोग रो स्टार्ट करते हैं, रो स्टार्ट हो जाए 2 से, और एंड हो जाए ग्रिड रो एंड। कहाँ पे एंड हो जाए वो, उसकी 1 2 3 और 4 के ऊपर एंड हो जाए। ठीक है, 4 के ऊपर। रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। ओके, देखो यहाँ पे 4 के ऊपर एंड हो गया, 2 कॉलम ले लिया उसने। अभी नीचे और एक क्रिएट हुआ, देखो 1 2 3 4, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता रहेगा, वो उसका जाने दो। ठीक है, अब इस 3 को मुझे क्या करना है, बीच में लेके आना है यहाँ पे, मतलब 5 की 3 को क्या करना है, मुझे इस जगह लेके आना है। ओके, तो हम लोग कर लेते हैं, अभी 3 के ऊपर बात करते हैं। ग्रिड रो स्टार्ट 2 से हो जाए, ग्रिड रो एंड कहाँ पे हो जाए, ये देखो यहाँ पे समझ रहा होगा आप लोगों को, ये है हमारा यहाँ पे। इसको मुझे कुछ इस तरह से बनाना है, तो ठीक है, मतलब ये 2 से, यहाँ पे है 2 हमारा, और यहाँ पे है 3, और यहाँ पे है 4। ठीक है, तो हम लोग को कहाँ पे लेके आना है, जैसे ऊपर हम लोग ने 2 से 4 तक लाए, वैसे ही एग्जैक्टली इसको भी 4 तक लेके आऊंगा मैं। ठीक है, यहाँ से इसको हटा देता हूँ मैं, और यहाँ पे 4 कर देते हैं हम लोग। ठीक है, आ गए सब लोग सही से, देखो 2 यहाँ पे आया, 3 4। तो जैसे मैं एडजस्ट करना चाहूँ वैसे कर सकता हूँ। अभी हम लोग करेंगे ये 5 जो है, इसको मैं चाहता हूँ कि टोटली कॉलम इसने ले लिया, लेना चाहिए इसने 5 ने। हम लोग यहाँ पे करते, देखो ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड रो स्टार्ट हम लोग ने किया स्टार्ट यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से। वेट अ मिनट, ग्रिड रो स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके, कॉलम की बात चल रही है हमारी, कॉलम पे ही करेंगे। मैं गलती से ग्रिड कॉलम के ऊपर आया, रो स्टार्ट करेंगे हम लोग, कॉलम स्टार्ट करेंगे 1 से, मतलब यहाँ से। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आना चाहिए मैं चाह रहा हूँ। ठीक है,
तो यहाँ तक लाने के लिए हमें 1 2 3 4 कॉलम एंड करना पड़ेगा हमारा। ग्रेट, कॉलम एंड, कॉलम एंड हमारा 4 के ऊपर। देखते कैसे हुआ फ्रेश। देखो यहाँ पे आया। अभी थोड़ा इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि इसका कलर हम लोग ब्लू कर लेते हैं ताकि समझ आएगा। क्या देखो ये ब्लू आया यहाँ पे। अब इसको हम लोग चाहते हैं कि ये जो है ये इसकी जो रोज है देखो 1 2 3 और 4, 4 है ना, राइट। 1 2 3 4 और 5। मैं चाहता हूँ कि ये 4 से लेके, ये 4 से ऑलरेडी स्टार्ट हो रहा है, सॉरी 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। देखो यहाँ पे वो क्या रहा है, उसको मुझे ग्रिड आपको दिखाते नहीं आएगा अभी। यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, राइट। अभी मैं उसको यहाँ पे एंड करना चाहता हूँ, इस जगह पे इतना लेना चाहता हूँ उसको मैं। तो मैं क्या करूंगा अभी, मैं उसकी रो स्पैन करूंगा, राइट। देखो अभी मैंने रो स्पैन कर लेता हूँ मैं इसकी 5 की 8 रो। अभी मैं यहाँ पे देखो ये वाली टेक्निक यूज कर रहा हूँ हमारी। तो स्टार्ट कहाँ से करनी है मुझे, इसकी ऑलरेडी स्टार्ट हुई है, फिर भी मैं बताऊंगा उसको 3 से स्टार्ट है और एंड करना है 5 के ऊपर। रिफ्रेश, देखो यहाँ पे। बट देखो आपने एक चीज देखी, जैसे मैंने ये किया तो हुआ क्या, ये बाजू में चले गए। देखो यहाँ पे दो चीजें देखा आप लोगों ने। यहाँ पे हुआ कि वैसे, क्योंकि हम लोगों ने वो नहीं क्रिएट किया था 5 वाला, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि हमें उस पर भरोसा नहीं करना, वो यूज मत करना, ठीक है। देखो इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, इसकी जरूरत नहीं है हमें। रिफ्रेश, ओके। सो आपको समझ आया होगा अभी मैं स्पैनिंग किस तरह से करते हैं। वेट अ मिनट, आई विल अगेन अनम्यूट द माइक। ओके सो ठीक है। यहाँ पे देखो अभी मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि हम लोगों ने स्पैनिंग तो कर ली। यहाँ पे स्पैनिंग जो है, ओके, हमारे पास जो भी कॉलम्स थे जो भी रोज थे, हम लोगों ने स्पैनिंग इस तरह करते, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आप उसको सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए आप बोल सकते हैं इसको मर्जिंग करना है, कॉलम की मर्जिंग या फिर रोज की मर्जिंग, ठीक है। जैसे कि हम लोग कंपेयर करके अगर सीखना चाहे तो। अब जो सेकंड पॉइंट है हमारा, हम लोगों ने ये सब तो कर लिया, फिर भी ये कंफ्यूजिंग का पार्ट है थोड़ा सा। ये नंबर्स के हिसाब से हम लोग, मतलब ये लाइन नंबर के हिसाब से हम लोग को करना पड़ता है यहाँ पे। तो एक नेक्स्ट चीज मैं बताता हूँ आप लोगों को, हम लोग इसी को रखेंगे यहाँ पे। अभी मैं 6 7 8 9 मैं चाहता हूँ कि इसको मैं डिलीट कर दूं या नहीं। नहीं करता हूँ डिलीट, रहने दो चलो। अभी ये जो 5 है इसको थोड़ा छोटा कर लेते, ये अच्छा नहीं लग रहा इतना। कॉलम इसको 3 तक या फिर 1 से लेके 2 तक, इतना। तो इधर पे 7, ओके। ये जो 8 और 9 है तो एक एक्स्ट्रा आई थी,
तो ना 8 को पूरा फैला लेते हैं और 9 को नीचे आते हैं। 8 के ऊपर आते हैं ग्रिड कॉलम 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 ग्रिड कॉलम। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि ग्रिड कॉलम जो है वो 1 से स्टार्ट हो स्लैश और वो 4 पे एंड हो जाए। रिफ्रेश, ठीक है, कुछ इस तरह से। उसका कलर थोड़ा अलग कर लेते हैं, 2 अलग कलर होने चाहिए थे ना। 8 इस तरह से हुआ। ओके, और 9 को भी हम लोग कुछ इसी तरह से कर लेता हूँ मैं भी। 9 को मतलब हमारा एक लेआउट रेडी है, ऐसा आप समझ सकते हैं। देखो ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा एक लेआउट रेडी है। ओके, देख रहे होंगे आप लोग सब कुछ यहाँ पे। तो बट भी फिर भी कंफ्यूजिंग सा थोड़ा पार्ट है यहाँ पे, ये नंबर्स के हिसाब से। तो हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पे एक स्टेप आगे। बट उसके जाने के पहले, नाम देने से पहले, इन लाइंस को, मतलब इन चीजों का नाम देने वाले हम लोग अभी। बट उसके पहले एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ मैं, कि अगर आपको नाम से कंफ्यूजन हो रहा है तो वहां पे आप लोग सिंपल एक चीज कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ उनको। जैसे कि आपको यहाँ पे कॉलम स्टार्ट और कॉलम एंड का बताना है, या फिर आप लोग यूज करें, मान लो ये फर्स्ट के ऊपर ही हम लोग ट्राई करते हैं। यहाँ पे 1, आइटम 1 कहाँ पे हमारा, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्ट हैंड यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 से 4 शॉर्ट हैंड यूज कर लेता हूँ नीचे। अभी मैंने आपको इतने सारे वेज बता दिए, आप लोग के ऊपर डिपेंड रहेगा टोटली कि आपको क्या यूज करना है, ठीक है। आपके ऊपर टोटली डिपेंड रहेगा। आपको मैं टेक्निक्स बताने वाला हूँ। अभी देखो यहाँ पे आप कुछ ऐसे यूज कर सकते हैं कि मान लो अभी आपको पता है कि यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं, कितने कॉलम्स है यहाँ पे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, राइट। अभी आपको कॉलम के बेस के ऊपर इसकी स्पैनिंग करनी है। आप चाहते हैं कि आप ऐसा दो कि आप 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये 1 से स्टार्ट कर रहे हैं आप, बट आपको एक कॉलम या फिर 2 कॉलम आगे जाना है, ठीक है। मतलब टोटल कितने कॉलम हो गए, 3 कॉलम। तो आपको बस एक स्पैन नाम का वर्ड रहेगा वहां पे लगाना है। देखो कैसे, अभी मैं दिखाता हूं आपको। आप अगर यहाँ पे लिख दो 3, क्योंकि हमारे पास टोटल कॉलम है 3, तो बट अभी बिना स्पैन के हम लोग यूज करें तो यहाँ तक आएगा, राइट। देखो रिफ्रेश किया मैंने, जो स्पैन 3 यहाँ तक आएगा। बट अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ स्पैन कीवर्ड इस तरह से, स्पैन 3, तो देखो यहाँ पे ये टोटल कॉलम ले लेगा। इसका मतलब क्या है, जब भी हम लोग स्पैन का ये वर्ड लगाएंगे यहाँ पे, तो ये समझ लेगा कि ये कॉलम की बात हो रही है यहाँ पे। मतलब अगर मैं स्पैन 2 कर दूं यहाँ पे, तो ये समझ जाएगा कि कॉलम 2 तक जाना है मुझे। यहाँ पे देखो रिफ्रेश, देखो कॉलम 2 तक जाना है। अगर मैं स्पैन 1 कर दूं यहाँ पे, तो ये समझ जाएगा कि मुझे 1 कॉलम तक ही रहना है, ठीक है। तो ये भी एक सिंपल सी चीज है जो आपको समझनी है, कि ये आसानी करेगा हमारे काम में। हम लोग को अगर कॉलम की बात करना है तो, अगर कॉलम के बेस के ऊपर हमें करना है तो। अभी मैंने काफी बेस बता दिया, आप कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, बस 2 से 3 बार आप लोग इस सेशन को देख लेना, तब जाके आप, और प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जब तक प्रैक्टिकली नहीं करोगे ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा आप लोगों को। देखो यहाँ पे स्पैन हम लोगों ने यूज किया। अभी एग्जैक्टली फर्स्ट वाले के ऊपर हम लोग यहाँ पे चलते हैं कि 4 मैंने अगर लिख दिया तो क्या होगा। अभी देखो रिफ्रेश, तो यहाँ पे देखो हम लोग चलते हैं इंस्पेक्ट में, देखते हैं कुछ फर्क हुआ या नहीं हुआ इसके ऊपर। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। लेआउट में आते हैं, कुछ फर्क हुआ क्या, नहीं नहीं हुआ ना। देखो है ही नहीं ना कॉलम वैसा। वैसे कॉलम है क्या, हमारे पास 3 ही कॉलम है, तो वो 3 ही रहेगा, ठीक है। नया एक्स्ट्रा कॉलम ऐड नहीं होगा वहां पे। ये भी थोड़ा समझने वाली चीज है हमारे लिए। और आप लोगों को भी ऐसे ट्रायल करना है इसके ऊपर, मतलब अलग अलग चीजें करके देखना है। जितना आप लोग ट्राई करोगे अलग अलग चीजें, वैसे आप लोग परफेक्ट होते जाओगे। अभी देखो रो के ऊपर हम लोग, ये 2 की बात चल रही है, मतलब ये हमारा ऑरेंज वाला जो है, इसके ऊपर बात करें हम लोग, ऐसे ही रखेंगे इसको। बट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बस पैन का यूज करेंगे, ठीक। तो मैं इसको थोड़ा सा ये कर लेता हूँ यहाँ पे हम लोग। और मैं मोस्टली यूज करूंगा, आप लोगों को कहूंगा कि ये वाला यूज करना आप लोग, शॉर्ट हैंड, ठीक है। ये 2 प्रॉपर्टीज लिखने से बेटर है ये वाला यूज करना। तो अभी देखो हम लोग स्पैन हम लोग करने वाले, ये सेकंड रो है ना, राइट। हम लोग कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट रो से स्टार्ट किया हम लोगों ने, स्पैन 2 तक। देखते क्या चेंज हो रहा है, हम लोग को चेक करना है। देखो अभी ये क्या हुआ, देखो यहाँ पे, देखो रिफ्रेश किया मैंने, कुछ अलग हो गया, राइट। क्या कर दिया, यहाँ पे 1 को मैं स्पैन हटा देता हूँ। यहाँ पे देखो इसने क्या किया, देखा आप लोगों ने, यहाँ पे ये थोड़ा इधर उधर हो गया। यही मुश्किल है इसमें थोड़ा, कि आपको अगर सेट करना है, पोजीशन करना है, स्पैनिंग करना है, तो आपको लगभग सबको बताना पड़ेगा उनकी उनकी पोजीशन, वरना वो कुछ इधर हो जाएंगे उधर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सही से करना पड़ेगा आपको। देखो अभी मैंने क्या बताया इनको, कि 1 से स्टार्ट हो, यहाँ से 1 रो से, ठीक है, 1 जो है हमारी वहां से स्टार्ट हो, बट स्पैन 2 मतलब 2 रो ले ले, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 रो ले ले, तो 3 रो ले लिए, राइट। बट यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी हो रही है,
क्यों हो रही है पता है आप लोगों को? क्योंकि हमने ऊपर कॉलम ही बताया है, इसको रो भी बताना पड़ेगी हमें, ठीक है। यहाँ पे तो मैं देखो ऐसे ही कुछ कर रहा हूँ यहाँ पे इसको दिखाने के लिए, 1 से स्पैन 1 तक रहे कुछ इस तरह से। देखा आप लोगों ने? अभी थोड़ा देखो एडजस्ट हो रहा है, इधर उधर चला जा रहा है, वो हम लोग को करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको देते वक्त दोनों प्रॉपर्टीज देनी है, ठीक, वरना आप एक दोगे तो फिर वो थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। तो अभी ये दिया हम लोगों ने, इसको कॉलम भी देना पड़ेगा हमें, इसको बताना पड़ेगा कॉलम का वगैरह। गया है वो, ठीक है। बट अभी ये रो 1 से स्टार्ट हुआ है तो हम लोग इसको स्पैन 2 लगाए। तो अगर यहाँ पे देखो रिफ्रेश किया मैंने, देखो कहाँ पे चला गया वो स्पैन 2, मतलब देखा आप लोगों ने, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी। बट मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग जो बेटर लगे आपको यूज करो, ठीक है। थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, जब तक आप लोग परफेक्ट नहीं होंगे तब तक। ठीक है, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एंड में स्पैन 3 4, वैसे ही आप लोग भी करना, ठीक है। यहाँ पे मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है हम लोग को, ग्रिड लाइन से ये देना है, और कहाँ तक जाना है वो कॉलम का या फिर रो का जो भी रहेगा आपके पास वो देना है। ये होता है स्पैनिंग का वे, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं इसके आगे थोड़ा सा, और इस कंफ्यूजन को थोड़ा दूर करने के लिए हम लोग नाम देते हैं ग्रिड की जो ग्रिड लाइंस है उनको नाम देने, ग्रिड लाइंस नेम डॉट एचटीएमएल, इस तरह से, ठीक है। अभी इसको ओपन कर लेता हूं मैं, क्योंकि एग्जैक्टली वही है चीज, बट हम लोग थोड़ा इसको अलग टेक्निक यूज करेंगे यहाँ पे। थोड़ा इसको कम कर लेते हैं हम लोग, इसको कम हो जा, कम हो जाएगा, ओके, इतना काफी है। ओके सो अभी हम लोग ने जहां जहां स्पैन वगैरह यूज किया है, हम लोग चाहते हैं कि वो भी ना यूज करें, हम लोग कुछ नई टेक्निक यूज करें। तो हम लोग यहाँ पे कॉलम्स वगैरह जो है, यहाँ पे जो कॉलम्स होंगे और जो भी रोज होंगे उनको नाम देने वाले। अभी कैसे देखो यहाँ पे, अभी ये सबसे पहले इस टेक्निक को यूज करके नहीं बताता हूँ मैं आप लोगों को, ऐसे बताता हूँ। 1FR फंक्शन है हमारा, उसको यूज नहीं कर रहा हूँ मैं अभी। 1FR यहाँ पे 1FR 1FR, अभी यहाँ पे मैं नाम देके बताता हूँ आप लोगों को। रो को नाम देंगे हम लोग, मतलब फर्स्ट रो सेकंड रो ऐसे नाम देने वाले हम लोग। देखो अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को, रो 1। अभी नाम देने का तरीका ये है कि आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे यहाँ पे, और बीच में आप लोग को नाम देना है, और कहाँ पे देना है ये देखो, ठीक है। जहाँ पे मैं रो को बना रहा हूँ, तो रो 1 यहाँ से स्टार्ट हो, और जब भी हम लोग नाम दे तो बीच में स्पेस नहीं देना है, हम लोग को डैश यूज करना है या फिर अंडरस्कोर यूज करना है, ठीक है। तो मैंने दिया, देखो रो 1 स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से। आप लोग को जैसे भी यहाँ पे वापस से ये ले लिया मैंने, ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे है, बट सिंपल भी है उतना। देखो रो समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बस। देखो रो एंड, रो 1 एंड, यहाँ पे ऐसे भी दे सकते हैं हम लोग, रो 1 स्टार्ट, रो 1। मैं थोड़ा मीनिंगफुल नाम दे रहा हूँ, कुछ भी नाम दे दो आप लोग, ऐसे कुछ भी नहीं। तो जहां जहां आप लोग ने ये 1 यूज किया है, 1 यहाँ पे 1 यूज किया है, ठीक है, तो वहां वहां आप लोग रो 1 स्टार्ट नाम दे सकते हैं, दिखा था मैं आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले ये दे दो मैं रो 2। देखो मैंने अभी सेकंड नाम देने के लिए उसी स्क्वायर ब्रेसेस में, देखो थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ अभी मैं, उसी स्क्वायर ब्रेसेस में मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो स्क्वायर बेसिस में मैंने स्पेस के दिया यहाँ पे, और उसके आगे मैंने लिख दिया रो 2 स्टार्टेड, यहाँ पे रो 2 स्टार्ट। अभी मेरे ऊपर डिपेंड है मैं क्या यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, रो 2 स्टार्ट। अभी यहाँ पे देखो तो स्पेस दिया मैंने पहले, यहाँ पे रो 3 स्टार्ट आएगा, रो 3 स्टार्ट, ठीक है। और लास्ट में आएगा, हमारे पास 10 मिनट्स ही बाकी है सिर्फ, क्योंकि उसके बाद में अगर मैंने सेशन लिया तो फिर वो मुझे फिर मर्ज करके बैठना पड़ता है। तो हम लोग इसी पे एंड करने वाले, रो 2 एंड, एंड है ना यहाँ पे, मैंने बस नाम दे दिए। देखो अभी इस नाम को कैसे यूज करूंगा, जहां जहां रो है हम लोग ने, अभी बस हम लोग ने रो को नेमिंग की है। देखो रो 1 स्टार्ट किया, मतलब ये रो 1 थी 1FR वाली, ओके, रो 1 एंड। तो हम लोग वो जहां जहां हम लोग ने नंबर यूज किए वहां पे ये नाम यूज करेंगे हम लोग। देखो अभी जहां जहां पे हम लोग ने नंबर यूज किए, जैसे ये वाला, देखो मैं इन दोनों को हटा रहा हूँ और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ रो 1 स्टार्ट स्लैश रो 1 एंड। देखो यहाँ पे मैंने इसको किया, ठीक है। अभी 1 आइटम 1 की बात हो रही है, रिफ्रेश, देखो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। और ये वही फाइल है, यहाँ पे देखो ऐसा ना हो कि वो वाली है, देखो ग्रिड नेमिंग, ग्रिड लाइन नेमिंग वही फाइल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मैं वो वाली फाइल बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं होने वाला, बस मैंने नाम को दिया है, मतलब मैं उस नंबर के झंझट से बच सकूं। देखो रो 1 स्टार्ट, रो 1 एंड। जैसे कि कॉलम की बात करो, हम लोग कॉलम को नाम देने वाले, वैसे एग्जैक्टली रिपीट वाला फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो ऐसे ही रखता हूँ। ये थोड़ा सा बाद में बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे
मैंने दिया 1 FR वाले 3 कॉलम थे ना हमारे पास, 1 FR 1 FR। ठीक है, एग्जैक्टली वैसे ही रूल फॉलो करना है आप लोगों को। यहाँ पे देखो मैं इसको ही कॉपी करता हूँ, नीचे रख देता हूँ यहाँ पे, और वहां पे मैं देखो क्या करने वाला हूँ, बस रो की जगह पे मैं चाहता हूँ कि कॉलम यूज करूँ मैं। तो मैं कैसे कर रहा हूँ अभी, कॉल एंड। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, कॉलम 1 स्टार्ट हुआ यहाँ से, कॉलम 1 एंड, और इसी का यूज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ अभी। देखो यहाँ पे 1 से कॉलम 1 स्टार्ट, कॉलम 1 स्टार्ट, ताकि मैं वो झंझट से बच सकूं नंबरिंग के। इतना नंबर कौन याद रखेगा, ये सिस्टम सिंपल है, अभी ग्रिड छोटा है हमारा इसलिए ठीक है, वरना आगे चल के बड़ा हो गया, अगर कुछ ज्यादा एलिमेंट्स आ गए उसमें तो फिर गड़बड़ी हो सकती है आपके साथ में, इसलिए मैंने इसको नाम के साथ में देखो कंपेयर किया 1। और मुझे एंड कहाँ पे करना है, देखो यहाँ पे हम लोगों ने 4 पे एंड किया था राइट, इसका ग्रिड 1 कॉलम 1 से स्टार्ट करना है, मतलब ये वाली कॉलम से स्टार्ट करना है, और हमें यहाँ पे एंड करना है, इस 1 की बात चल रही है अभी हमारी, यहाँ पे देखो आइटम 1 की। तो अभी मुझे यहाँ पे देना है कॉलम, जो हमारा लास्ट कॉलम है 3 8। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश, देखो मैंने रिफ्रेश किया, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि मतलब वही है, बस हमने तरीका चेंज कर दिया। ठीक है, एग्जैक्टली देखो ऐसे ही। अभी मैं सेकंड एग्जांपल एक बार और दिखाता हूं आपको, जैसे कि ये 2 है, देखो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ रो 1 स्टार्ट, और यहाँ पे हमने स्पैन 3 लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, ये 2 की बात चल रही है, स्पैन 3 यहाँ पे आइटम 2 है ना, यहाँ पे स्पैन 3 लिखा था हमने राइट, मतलब ये रो की बात चल रही है यहाँ से यहाँ तक। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ रो 2 एंड, एंड दे दो या फिर कुछ भी दे दो, रो 1 स्टार्ट। अभी देखो कैसे हो गया यहाँ पे, देखो ये चेंज क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 दे दिया राइट, यहाँ पे हम लोग को 2 देना है, वो उसकी जगह पे आया। अभी मैं यहाँ पे अगर दे दूं 3 एंड, मुझे क्या, मैंने क्या किया, रो 2 को स्टार्ट किया यहाँ से, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देख लो, रो 2 स्टार्ट हुई यहाँ से, रो 2 स्टार्ट हुई, और मैंने एंड किया उसको रो 3 एंड के ऊपर, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो नीचे आना है हम लोग को, यहाँ पे देखो रो 3 एंड, रो 2 से स्टार्ट किया और रो 3 पे एंड किया, रिफ्रेश देखो यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग सबके साथ में ऐसा करके देखो यहाँ पे, जैसा मैंने आज नेमिंग करके बताया आप लोग को। ठीक है, प्रॉपर्टीज बढ़ते रहेगी। अभी किसी ने मैसेज किया बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज है, बट प्रॉपर्टीज तो बहुत है। ठीक है, बट हमें समझना एक एक करके, जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे समझ में आएगा, अगर इसको टेंशन समझ के लोगे तो ये नहीं समझोगे कभी भी आप लोग। ठीक है, यहाँ पे तो एकदम फ्री माइंड से फिर से देखना, एक बार देखना सेशन, 2 बार सेशन देखना, ठीक है, 2-3 बार देखना, फिर भी ना समझ में आए तो मुझे बता देना। ठीक है, फिर मैं और कुछ कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने की, बट 1-2 बार सेशन देखोगे तो आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आएगा ये, क्योंकि होता क्या है, एक बार बताने से समझ नहीं आएगा, हो सकता है ना। ओके, ये जो ग्रिड की बात चल रही थी हम लोग, अभी मैं यहाँ पे देखो कॉलम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने 1 कॉलम से स्टार्ट किया, 1 पे एंड किया, देखो यहाँ पे 1 ग्रिड लाइन स्टार्ट किया, यहाँ पे किया, तो हम लोग इसकी जगह पे क्या कर सकते हैं, कॉलम 1 जो हम लोग ने ऊपर नेमिंग की है उसको ही किया मैंने यूज, 1 स्टार्ट किया हम लोग ने, कॉलम 1 एंड, दैट्स इट। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं फर्क होगा, यहाँ पे नीचे आओ, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉलम 1 स्टार्ट, अभी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, कॉलम सॉरी रो 2 था ना, यहाँ पे 2 स्टार्ट यहाँ पे, और रो 4 सॉरी 3 है हमारे पास, ठीक है, रिफ्रेश किया मैंने, देखो रिफ्रेश कर रहा हूं मैं, कुछ भी फर्क नहीं होने वाला। सो ये है हमारी चीजें जो मैंने आपको बताई कि नेमिंग किस तरह से करना है हम लोग को। अभी मैं बात करता हूँ हम लोग को रिपीट के साथ में नेमिंग कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, देखो इसी को मैं थोड़ा कम इसको ये करता हूँ, यहाँ पे कॉलम को, यहाँ पे आते हैं हम लोग। देखो अभी मैं आपको रिपीट यूज करके दिखाता हूँ, यहाँ पे रिपीट, यहाँ पे तो हम लोगों ने 3 कॉलम लिया राइट, 1 FR वाले, तो अभी नाम कहाँ पे देना है, यहाँ पे देना है आप लोग, कॉलम स्टार्ट। ठीक है, मैंने नाम देखो, टेक्निक देखना आप लोग, टेक्निक कैसे किया मैंने, यहाँ पे कॉलम स्टार्ट किया और यहाँ पे कॉलम एंड किया। तो अभी क्या करना है, आप बोलोगे कि सबका नाम आ जाएगा, ये 3 कॉलम है तो तीनों को भी कॉलम स्टार्ट आएगा, हम लोग पहचानेंगे कैसे कि फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, जैसे हम लोग ने ऊपर लिखा था 3 1। ठीक है, ये कैसे पहचानेंगे हम लोग, तो उसके लिए एक टेक्निक है, आप जब भी यूज करेंगे इसको तो उसको यूज करने का तरीका थोड़ा अलग है। तो अभी यहाँ पे यूज करने का वे कैसे है, अभी हम लोग यूज करते थे कॉलम 1 स्टार्ट ना, तो हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे सिंपल सा कॉलम स्टार्ट लिख दिया हम लोग ने, उसके बाद में हम लोग को बताना है कौन सा कॉलम, अभी यहाँ पे 1 था तो मैंने 1 किया। देखो थोड़ा चेंज हो गया ना राइट, आई थिंक गलत हुआ कुछ मुझसे।
यहाँ पे सो देखो अभी यहाँ पे हमारी मीटिंग में ऐसे कुछ ही टाइम बाकी है हमारे पास, आई थिंक। तो यहाँ पे हम लोग को सब जगह पे चेंज करना पड़ेगा, तो आपको यूज करने का तरीका कुछ इस तरह है, ठीक है। कॉलम स्टार्ट वन एंड और कॉलम एंड, ठीक है। कॉलम कितना एंड, वन एंड। यहाँ पे आप लोग दे सकते कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से दे सकते हैं। तो आप लोग को ये यूज करके देखना है, आपका टास्क रहेगा जो मैंने रिपीट में यूज किया उसको यूज करना है आप लोगों को। यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से कॉलम स्टार्ट करना है, उसके आगे आपको लिखना है कौन सा कॉलम स्टार्ट, यहाँ पे नंबर लिखना है। ये थोड़ा इतना टिपिकल है, ये थोड़ा समझने में आपको दिक्कत आएगी, बट कोई नहीं, ठीक है, समझ जाएंगे आप लोग। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। फिर से रिपीट करके देखना, आप लोग अगर कुछ दिक्कत हो तो मुझे शेयर कर देना। सो हमारा टाइम आई थिंक खत्म हुआ नहीं अभी तक ना, यहाँ पे टाइमिंग तो आ नहीं रहा अभी, वो थोड़ा इंटरनेट का इश्यू हुआ था। चलो जब तक चल रहा है हम लोग चला लेते हैं। जैसे एंड हुआ तो समझ जाना कि हमारा ये एंड था सेशन का। ओके, सो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग जब तक चेंज, यहाँ पे सब जगह पे कॉलम वन एंड, यहाँ पे देखो कॉलम वन स्टार्ट है तो इसकी जगह पे हम लोग करेंगे कॉलम स्टार्ट वन यहाँ से और कॉलम एंड थ्री। देखो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अभी कि ये एग्जैक्टली आया, जैसे था वैसे ही आया। यहाँ पे देखा आप लोगों ने, जैसे था वैसे ही आया, ठीक है। अभी नीचे देखो, अभी वैसे में सब जगह पे चेंज, जहां जहां कॉलम मिलेगा हमें वहां वहां चेंज करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे भी है, ये ग्रिड लाइंस काम करती है, बट हम लोग को क्या करना है, इसकी जगह पे यूज करना है। जैसे कॉलम स्टार्ट, देखो यहाँ पे कॉलम स्टार्ट पहला कॉलम था ना, राइट, और हम लोग को एंड करना है यहाँ पे कॉलम एंड 3 नंबर वाला। रिफ्रेश, देखो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि मीनिंग वही है, कल तरीका अलग है बस, ठीक है। समझ आया सब लोगों को? यहाँ पे 2-3 लोग चले गए थे। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही काफी है हमारा सेशन में। आप लोग इसी की प्रैक्टिस करो। हम लोग ने 2 टॉपिक देखे, ग्रिड लाइन नेमिंग देखे, उनके कुछ शॉर्ट हैंड्स देखे उनके, और ग्रिड स्पैनिंग देखी हम लोगों ने, ठीक है। आज ग्रिड स्पैनिंग में आपको बताया। अभी नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अभी स्टार्ट होने वाली है। जस्ट एक सेशन के बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होने वाली है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ग्रिड को सेंटर कैसे करना है, उसको अलाइन कैसे करना है, ये सब चीजें स्टार्ट होगी फिर, ठीक है। सो फिर एक वेबसाइट भी बनाएंगे फाइनली हम लोग ग्रिड होने के बाद में। ओके, सो